पूरी तरह से विरोधी मानसिकता बनाए हुए हैं परमार साहब, और उस समय तक सक्रिय रहेंगे जब तक री एग्जाम नहीं होता है। मुद्दा आयोग के अध्यक्ष बना रहे हैं, मुद्दा सरकार बना रही है, और हम लोग मजबूर हैं कि छात्रों के साथ गलत नहीं होना है और गलत ना होने दिए है ना होने दें। जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक तो हम लोग का रहना लाजमी है। नोटिस पर नोटिस निकाले परमार कि अपनी गलती को स्वीकार करके क्षमा याचना करके री एग्जाम की बात खुद स्वीकार करे, बच्चे इनको माफ कर दें। तो नवादा और गया से जो क्वेश्चन गायब हुआ है उसी क्वेश्चन से इन्होंने परीक्षा लिया होगा। मुझे जहां तक लग रहा है कल की बात उससे जेल जाना चाहिए। अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो भी हो, उनको जेल जाना चाहिए। कितना दबा सकते हैं, किनकी इनकी क्षमता है। और साफ छवि वाला आदमी, कोई ईमानदार आदमी अगर दबाने का प्रयास करे तो आदमी सोचता भी है। इन जैसे व्यक्ति के बारे में जो परमार साहब हैं, सत्यप्रकाश साहब हैं, ये लोग दबाएंगे। बीपीएससी 17वीं का मुद्दा देखिए लगातार बिहार में उठ रहा है। अभ्यर्थियों में आक्रोश है। जो शिक्षक है बिहार की वो लगातार आक्रोशित है और इस 17वीं पेपर लीक मामले को लेकर रद्द करने की मांग कर रहे तमाम अनेक सेंटरों का परीक्षा। 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों की संख्या है। जिसके बाद देखिए अब जाकर कई तरह के खुलासे किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ खान सर खुलासे कर रहे हैं, दूसरी तरफ रहमान सर आए दिन नए एक खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां यह खबरें आ रही है, सामने निकलकर बताया जा रहा है गया और नवादा की ट्रेजरी से क्वेश्चन पेपर गायब था। इसके साथ ही और भी कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं पेपर लीक मामले को देखते हुए। देखिए शिक्षकों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा बीते दिनों ऐलान किया गया था कि आंदोलन होगा। ऐसे में खुद हमारे साथ बात करने के लिए रहमान सर हैं, चर्चित शिक्षक है बिहार के, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रहमान सर, पहला सवाल रहेगा, 17वीं को लेकर लगातार आप लोग ज्वलंत कर इस मुद्दा को उठा रहे हैं और आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो स्पष्ट आपको बता दें कि मुद्दा हम लोग उठा नहीं रहे हैं, मुद्दा आयोग के अध्यक्ष बना रहे हैं, मुद्दा सरकार बना रही है, और हम लोग मजबूर हैं। हम लोग मजबूर हैं क्योंकि छात्रों के साथ गलत नहीं होना है और गलत ना होने दिए है ना होने देंगे। तो वैसी परिस्थिति में जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक तो हम लोग का रहना लाजमी है। कोई बच्चे, हम लोग के बच्चे वास्तव में हम लोग के बच्चे हैं, और वैसी परिस्थिति में उनके साथ अगर गलत होता है और हम लोग बाहर रहते हैं तो निश्चित रूप से गलत बात होगा। निश्चित रूप से छात्र और ये छात्र के हित के प्रति पूरी तरह से विरोधी मानसिकता बनाए हुए हैं परमार साहब, और जिसके कारण सारे बच्चे अभी तक सक्रिय हैं और उस समय तक सक्रिय रहेंगे जब तक री एग्जाम नहीं होता है। चाहे ये नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस निकाले परमार, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। अपनी सोचे और अपनी गलती को स्वीकार करें। भगवान से तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि अपनी गलती को स्वीकार करके क्षमा याचना करके री एग्जाम की बात खुद स्वीकार करें, बच्चे इनको माफ कर देंगे। नवादा और गया से खबर सामने निकल के आई, जहां नवादा और गया के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब निकला है, गायब पाया गया था। इसको लेकर बीते दिनों खान सर ने भी खुलासा किया है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जो गया और नवादा का जो ट्रेनिंग में क्वेश्चन गायब है, तो गायब है, और अध्यक्ष महोदय 21 दिन का बोले कि अध्यक्ष महोदय ने तट से ट्वीट कर दिया। इसके पहले अध्यक्ष महोदय को शर्म नहीं आने चाहिए कि इस लड़के चिल्लाते रहते थे लेकिन कुछ भी नहीं बोलते थे, और इन्होंने अब स्पष्ट रूप से कल ही खुलासा हुआ, कल ही इन्होंने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। 21 दिन पहले ही 21 दिन हमको लग गया परीक्षा लेने में, इसलिए कि हम दोबारा क्वेश्चन सेट कर रहे थे। तो कैसा क्वेश्चन सेट कर रहे थे भैया, उसी में तो क्वेश्चन इसमें मिल रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है, और आपको नवादा और गया से जो क्वेश्चन गायब हुआ है उसी क्वेश्चन से इन्होंने परीक्षा लिया होगा। मुझे जहां तक लग रहा है कल की बातों से, तो निश्चित रूप से इसमें अध्यक्ष को तो जेल जाना चाहिए। अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो भी हो, उनको जेल जाना चाहिए, क्योंकि उन लोग की गलती का नतीजा है जो छात्र भुगत रहे हैं। रहमान सर, क्या आप लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है? जिस तरीके से आए दिन एक नए खुलासे कर रहे हैं आप लोग, इसको देखते हुए कौन दबाएगा? जितना दबाएगा, जानते न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े है ना कि जितना कीजिएगा उसकी विपरीत प्रतिक्रिया होगी। जितना दबाएंगे, ये कितना दबा सकते हैं, किनकी इनकी क्षमता है। और साफ छवि वाला आदमी, कोई ईमानदार आदमी अगर दबाने का प्रयास करे तो आदमी सोचता भी है। इन जैसे व्यक्ति के बारे में जो परमार साहब हैं, सत्यप्रकाश साहब हैं, ये लोग दबाएंगे। ये लोग दबाएंगे तो हम लोग का पढ़ना बेकार है। अरे दुर्भाग्य यही ना है। अब तो मैं इसको सौभाग्य मानता हूं कि मैं IAS नहीं बना। मैं धौलपुर हाउस वो भी गए, तब पास किए होंगे। धौलपुर हाउस मैं भी गया, हम लोग पास नहीं किए, लेकिन पहले तो अफसोस होता था कि हम लोग IAS IPS नहीं बने। लेकिन आज खुशी होती है कि IAS IPS नहीं बने, क्योंकि जिस तरह की गतिविधि IAS IPS ये भवन के कर रहे हैं ये परमार साहब, वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काला धब्बा है इनके मुंह पर। और ये कहीं से भी चले जाएंगे, बिहार से चले जाए गुजरात, तो भी
छात्र कभी इनको माफ करने वाला नहीं है। तमाम सर लगातार नोटिस भेजा जाता है आपको, इसके साथ ही थाने में बुलाया जाता है, तो इस तरीके का काम करना आखिरकार कौन ऐसा कर रहा है, कौन आपको आयोग जी आयोग के अध्यक्ष। अब एक झूठ को छुपाने के लिए 50 झूठ का खेल करना पड़ता है, आज इसके लिए आयोग कर रहा है। आयोग करे 2000 नोटिस भेजे, हम तो बोलते कि 4,83,000 लड़कों पर नोटिस भेजे, कोई कम नहीं है ना कोई फर्क पड़ता है। और जहां रही बात इनके नोटिस से डरने की, तो मैं तो मर जाऊंगा नहीं डरने वाला हूं। स्पष्ट से बता दूं, अब परमार साहब खुद माफी मांगेंगे, देखिएगा आप, ये लिख लीजिए। आप परीक्षा तो एग्जाम तो उनको कराना पड़ेगा। मामला कोर्ट में भी चल रहा है, पक्ष रखने की बात हो रही है। किसको? लगातार अभ्यर्थी और शिक्षक जो हैं, आप लोगों के साथी जो हैं, वो लगातार दावे कह रहे हैं कि जो सबूत है वो मिला है, पक्ष रखेंगे कोर्ट में। कोर्ट में ऐसे भी मामला चल रहा है, तो क्या लगता है? देखिए, सबूत की बात क्या करते हैं ये परमार जैसा झूठा आदमी। एक बार तो इन्होंने कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं कराएंगे हम लोग के खिलाफ, बहुत बड़ा लंबा आंदोलन के बाद, और उसके बाद दोबारा परीक्षा हुआ। जब 2 बार परीक्षा हुआ तो नॉर्मलाइजेशन इसे भी हो गया। तो एक तो निश्चित रूप से प्रक्रिया शुरुआत से ही डिफेक्टिव था, और वैसी उस डिफेक्टिव प्रक्रिया को लाने में परमार की दोष रही है। अब माननीय न्यायालय पर 100% विश्वास, उस डिफेक्टिव प्रक्रिया को लाने में परमार की दोष रही है। अब माननीय न्यायालय पर 100% विश्वास है, माननीय न्यायालय किसी भी परिस्थिति में इस परीक्षा को रद्द करेगी। ये लिख लीजिए। आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? लगातार तैयारी चल रही है, आंदोलन करने की आप लोग बात कर रहे हैं। देखिए, बच्चे हमारी जान है, मैं अपनी बात जानता हूँ, और मैं 2004 से बच्चों के साथ लड़ रहा हूँ, और लड़ता रहा हूँ। बनारस में भी लड़ता था, लड़ रहा हूँ, यहाँ भी लड़ता था, लड़ रहा हूँ। आंदोलन जब भी बच्चे करेंगे, मैं उन बच्चों के साथ था, हूँ और रहूंगा। देखते हैं क्या बिगाड़ देते हैं परमार, क्या बिगाड़ देते हैं सत्यप्रकाश शर्मा। मैं जाऊंगा, रोड पर जाऊंगा, ज्यादा करेंगे तो अब हम लोग कानून के दायरे में, संविधान के ढांचे के अंदर रहकर गर्दनी बाग में बैठते थे। अगर ये ज्यादा टेटा करेंगे तो हम लोग सीधे पहुंचेंगे 50,000 1 लाख लड़का लेकर बीपीएससी इनके पास पहुंचेंगे। अरे 5 मिनट के लिए परमार को मैं चेतावनी दे कह रहा हूं, खुला चैलेंज कर रहा हूं कि जिस तरह आपने बुलाया हम लोग को, टीचर से मीटिंग किया, उसी तरह 5 मिनट का मीटिंग कर लीजिए और बता दीजिए कौन गलती। अगर हम लोग गलत तो हम लोग पीछे हट जाएंगे, और नहीं तो वो गलती है तो वो री एग्जाम करवाए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि परमार के कलेजा में इतनी ताकत नहीं है कि अब हम लोग को बुला के सामने बात करें, क्योंकि परमार शुरू से झूठ बोल रहे हैं। सत्यप्रकाश शर्मा को तो हम देखने के साथ उनका लगता है कि दिन खराब हो जाएगा। झूठ बोलना, ऊपर से हंस के झूठ बोलना, महापाप का काम कर रहे हैं ये लोग। निश्चित रूप से परमार और सत्यप्रकाश ने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया है और आगे कर रहे हैं। विनती करते हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं लोग से, लेकिन विनती कर रहे हैं कि काहे के लिए इतना लंबा लंबा लिफाफा आप किए हुए हैं। आप किसी परिस्थिति में री एग्जाम का नोटिस डालिए और स्वीकारिए कि आपके गलती का नतीजा है कि बच्चे रोड पर गर्दनी बाग में सो रहे हैं और शिक्षक बेचैन होकर बच्चों को देखने जा रहे हैं और जाएंगे। अंतिम सवाल रहेगा, सीट बेचने का भी आरोप लग रहा है आयोग पर। कहा जा रहा है चुनाव 25 पास में है, और जिस तरीके से ये बड़ी बहाली निकली थी, इसमें सीट बेचा गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सीट बेचने वाली बात को तो मैं इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई आइडिया इसका नहीं है। आइडिया नहीं, मैं जिस चीज़ का विरोध कर रहा था, नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा था, वो नॉर्मलाइजेशन इन्होंने स्वीकार कर लिया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन हो गया। मैं विरोध कर रहा था कि बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है, और बापू परीक्षा परिसर 1 सेंटर नहीं है, ये 22 सेंटर के बराबर है। मैं विरोध कर रहा था इनके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का, मैं विरोध कर रहा था इनके झूठ का, ये सच है। लेकिन अगर इसके बाद भी अड़े हुए हैं तो ये सीट अगर कोई बेचने की बात अगर सामने आ जाए तो निश्चित रूप से हम अकेले चल जाएंगे आयोग में, अकेले जाएंगे आयोग में, पूछेंगे परमार बाहर निकल, या तो तू हमको बताओ ना तो हम तुमको बताएंगे। लेकिन सीट बेचने वाली बात को, चूंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि सीट कौन लिया है, कौन बेचा, क्या नहीं बेचा है, लेकिन इस तरह की गतिविधि मन में संशय पैदा करती है। बच्चों के मन में संशय है, बच्चों के गार्जियन के मन में संशय है, शिक्षकों के मन में संशय है। तो मैं तो कह रहा हूँ, आर्थिक अपराध इकाई से भी अनुरोध कर रहा हूँ। आर्थिक अपराध इकाई में ढिल्लो साहब है, उसमें एडीजी बहुत टॉप क्लास के व्यक्ति बैठे हुए हैं, आईपीएस टॉप क्लास व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो 3 जो कोचिंग सेंटर का नाम लिया जा रहा है, वो 3 कोचिंग सेंटर का नाम लेने में क्या फर्क पड़ता है भाई? रहमानी क्यों ना हो, खानी क्यों ना हो,
कोई हो तो सबका नाम लीजिए और नाम लेकर उसको अंदर कीजिए। हम लोग को तो इतना बड़ा कोरोना तो है नहीं कि हम लोग को छूने से दिक्कत होगी। जो दोषी है उसको सजा दिलवाएं, और नहीं तो ये आंदोलन नहीं रुकेगी, उस समय तक नहीं रुकेगी जब तक री एग्जाम नहीं होगा। देखिए, आंदोलन नहीं रुकेगा और ऐसे में खुलेआम नसीहत गुरु रमान सर की अगर धांधली हुई है, अगर सीट बेचा गया है, तो मैं अकेले लड़ने के लिए बीपीएससी के अध्यक्ष से तैयार हूं। अकेले मैं कहीं ना कहीं चुनौती देता हूं। इसके साथ ही 17वीं को लेकर री एग्जाम की रहमान सर ने मांग की है। वहीं कई तरह के गंभीर आरोप रहमान सर ने लगाए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि आंदोलन होगा और आशा और उम्मीद जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की है कि अभ्यर्थियों के हित में आएगी। फिलहाल जिस तरीके से पेपर इधर उधर करने की बातें आ रही है, इसको लेकर भी अब जाकर जांचें जारी है। क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी कि क्या सबूत सामने निकल के आता है। अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन लगातार किया जा रहा है। ऐसे में रहमान सर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक री एग्जाम नहीं करवाया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल बिहार के चर्चित शिक्षक रहमान सर थे हमारे साथ। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे। पटना से सहयोगी सुधांशु के साथ मैं अभिषेक।